अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रुखसार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है मावा खाजा। ये बहुत ही अच्छा स्वीट डिश है ये, और ये सबको पसंद आती है। कितनी अच्छी क्रिस्पी और देखिए मज़ेदार बनी है बिल्कुल। मावा भी देखिए आप कितना फ्रेश और कितना अच्छा बना है, मेल्ट हो गया बिल्कुल। आप लोग भी ज़रूर इसे बना के ट्राई करना। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो मैंने मैदा ले ली हूँ, इसे हम गूंद लेंगे। इसमें मैं थोड़ा नमक ऐड करूँगी, हल्का सा नमक डलेगा इसमें, ज़्यादा नमक नहीं। दो टेबल स्पून देसी घी ऐड करूँगी। अब अच्छे से हम मिला लेंगे हाथ से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे स्लो स्लो, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे तो ये आटा पतला हो जाएगा। हमें पतला आटा नहीं गूंदना है, इसका सख्त आटा गूंदना है। आटा अच्छे से गूंद गया हमारा। ये देखिए कितना सख्त है, ये इतना ही रखना है। अब इसे हम रखेंगे सेट में और फिलिंग की तैयारी करते हैं। 200 ग्राम मैंने मावा ली हुई है, और इसे खोवा भी कहते हैं। ये है 2 टेबल स्पून शक्कर, जिसे मैंने बारीक पीस ली हूँ। और ये कुछ ड्राई फ्रूट ली हूँ, 3 टेबल स्पून पिस्ता, काजू, बादाम है ये। और ये इलायची पाउडर है, ये भी है हाफ टेबल स्पून, इसे मैंने बारीक कूट लिया था। अब इसकी हम फिलिंग बनाएंगे। इसमें शक्कर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। फिलिंग हमारी अच्छे से सब मिल गए मावा उसमें। अब इसके इस तरीके से हम बॉल बना लेंगे छोटे छोटे। जो मावे की फिलिंग बनाए हमने वो बनके रेडी हो चुकी है। इसे हम सेट में करते हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर आटा ली हुई है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैं देसी घी ऐड करूँगी। आप चाहिए तो कोई सा भी डालडा भी ऐड कर सकते हैं। ये हम उसके अंदर जब बताऊँगी मैं आपको ये किस तरीके से लगाना है, हमें इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। इसको अच्छे से मैं ऐसे बीट कर लूँगी। ठंडी है ना ये, इसलिए जम रहा है थोड़ा, मगर ये मेल्ट हो जाएगा। इसका पेस्ट देखिए अच्छे से बन चुका है ये। अब इसे हम सेट में करते हैं और रोटी बेलना स्टार्ट करते हैं इसके। अब इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा सा एक आटा निकाल लूँगी। सेट में करते हैं। ये मैंने 2 कलर ले ली हूँ, एक रेड कलर है, एक ग्रीन कलर है। आपको जो कलर पसंद है आप ले सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे इसको। दोनों में कलर अच्छे से मिल गया है। अब इसे हम बेल के एक पट्टी बना लेंगे लंबी सी। तो हम बेलना स्टार्ट करते हैं। हमें इसे लंबा बेलना है, गोल नहीं बेलना है। इस तरीके से बेलेंगे। दोनों पट्टी को हम ऐसे ही बेल लेंगे। ये वाले आटे को भी हम ऐसे लंबा बेलेंगे। इस तरीके से बेलना है हमें, गोल नहीं बेलना है। तो हम इससे बेलना स्टार्ट करते हैं। ऐसे बेलेंगे लंबा करते हुए।
ये जो हमने कॉर्नफ्लावर आटा का और घी का बना के रखे थे पेस्ट ऐसा, इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। अच्छे से इसको फैला लेंगे हम। और जो एक पट्टी हमने बना के रखे थे ये वाली ऑरेंज कलर वाली रेड, ये रख देंगे आड़ी इस तरीके से। हमें इसे आड़ी रखना है ऐसे। नीचे भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे ये, और एक टाइट सा रोल बनाएंगे। ऐसे ऐसे नीचे से करते हुए आएंगे हम, और टाइट सा एक रोल बनाते हुए चलेंगे। एकदम टाइट करना है। थोड़ा नीचे ले लेंगे, अब इधर आके रोक देंगे। अब मुझे इधर ग्रीन वाला भी लगाना है, तो थोड़ा और बेल लूँगी मैं इसको, थोड़ा और लंबा करेंगे। पूरा हमने बेल लिया है। अब ये घी में अच्छे से इसमें और लगा लूँगी। ग्रीन वाली पट्टी भी लगाना है ना अभी इसके ऊपर। अब नीचे भी घी लगा दी हूँ मैंने इसके, देख लिया इस तरीके से। अब ये ग्रीन पट्टी भी हम ऐसे रख देंगे, थोड़ी दूरी पे रखना है हमें इस तरीके से। और इस पे भी घी लगा लेंगे अच्छे से। घी अच्छे से लग गया। इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे हम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और इसका टाइट रोल बना लेंगे, जैसे हमने नीचे बनाया था वैसे ऊपर अभी करते हुए चलना है। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इस तरीके से काट लेंगे दोनों साइड से। अब इसके हम इतने बड़े बड़े पीस बनाएंगे 1-1 इंच की दूरी पे। छुरी को ऐसे चलाते हुए काटना है, दबा के काटेंगे तो उसका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा ना, इसके लिए। सभी हम इसी तरीके से काट लेंगे। पहले रोल जब लंबा था हमने इस तरीके से काटा था इसे। अब इसे हम इस तरीके से खड़ा करके ऐसे काटेंगे। छुरी को चलाते हुए काटना है हमें, दबा के नहीं काटेंगे, नहीं तो इसकी परतें सब खराब हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमें काट लेना है सभी। सब हमने कट करके इस तरीके से रख लिए। अब एक को हम बेलना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आटा लगा लूँगी मैं इस तरीके से, और इसे आराम से रख के हम बेलेंगे। पहले हाथ से ऐसे दबा लेंगे थोड़ा सा। इसी तरीके से मैं सब बेल लूँगी। घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिए, और इसको मैंने स्लो आंच पे रखी हूँ। अब इसमें देखिए एक एक करके हम इसे एक एक करके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डालेंगे। स्लो आंच पे इसको कुक करेंगे हम। स्लो स्लो करके ऐसे घी सब पे ऐसे डालते रहेंगे हम। अब ये आराम से कुक होता रहेगा। अच्छे से फ्राई हो गया देखिए मावा खाजा। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मावा खाजा बनके हमारा रेडी हो चुका है। आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से बनाया, ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है और कितनी सारी इसमें लहरें आई है। आप लोग ज़रूर बना के इसे ट्राई करना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू।